utilize my knowledge and expertise for the glory of the university, in the service of the industry, and for the progress of my country and community at large. I will have given him an elevated status both in the government and industrial circles. Good is chief guest at our maiden convocation. Today on June 2nd, 2022, bachelor's degrees. World University of Design was established by Government of Haryana in February. Distinguished guests on the dais, members of the university's governing body, board of staff and faculty members of the university, ladies and gentlemen. The winner of Chancellor's Gold Medal for the best overall performance for batch 2021 is Ms. Kritika Verma of School. Presenting now the winner of excellence, the winner of Gold Medal for academic excellence for batch 2020 of School of Fashion. The winner of Silver Medal for academic excellence for batch 2020 is the winner of Gold Medal for academic excellence for batch 2021 is Mr. Anup Rai, also of School of Fashion. Ladies and gentlemen, please join me in applauding. सामने करना सर फ्रंट करना फ्रंट सर यस सर बीच में बताओ Thank you, sir. सर एक बार थोड़ा नीचे करियो सर जी एक बार May I now request the Vice Chancellor of योजना मैंने बनाई और वो पानी मुझे मालूम नहीं अब कोई बेचता है और इसमें आगे जाकर मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया मथुरा में ऑयल रिफाइनरी थी यही इनोवेटिव अप्रोच का फायदा कैसे होता है तो पहली बार मुझे कोई फैसिलिटी की होता है तो प्रोजेक्ट ये किया कि 80 ml जो स्लश था मथुरा का वो रिसाइकलिंग किया और इंडियन ऑयल जो इरिगेशन से पानी लेता था उनको बुलाकर मैंने कहा कि तुम ये पानी लो और उसके पहले त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी को अवार्ड हुआ 40% फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एज इक्विटी एज ए ग्रांट एंड 60% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया पूरा हो गया और 80 ml स्लश से उन्होंने अच्छा पानी निकालकर इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल उसके दे रहे हैं और उस पर प्रोजेक्ट वायरल हो गया तो मथुरा भी साफ हो गई तो इसी प्रकार से जो अनेक प्रकार की जो इनोवेशन है उसमें देश की जरूरत है अभी आपका बाबू का मैंने देखा कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो नौकरी देने वाले We have Institute of Management, Institute of all type of institute. We don't have the Institute of Entrepreneurship. Entrepreneurship is very important. मैं इंजीनियर नहीं हूँ बहुत लोगों का मुझे ऐसा मेरे बारे में पूछ रहे मैं इंजीनियर हूँ मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ MBA I don't know about anything about engineering पर वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 मेरे नाम पर जमा हो गए मैंने कंस्ट्रक्शन में किए जबकि मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ मुझे सिविल इंजीनियरिंग का ज्यादा समझना नहीं The problem is that you should have a decision making capacity with transparency. Time bound decision making process is very important in business. मैं अक्सर सरकारी अधिकारी को कहता हूँ I like people who can get the things done. आज करेंगे जो लोग निर्णय करने में जिस दिन फाइल आए उस दिन निर्णय करो निर्णय न करना ये सबसे बड़ी समस्या है
रिस्क सब जगह होती है, लाइफ में रिस्क होती है, बिजनेस में रिस्क होती है, एवरीवेयर रिस्क होती है। और रिस्क लेकर जो आगे जाते हैं वो सक्सेस पाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको जो ट्रेनिंग यहाँ से मिला है उसका सोशो इकोनॉमिक और नेशनल सिचुएशन में उसका आप स्टडी करो। रॉ मटेरियल कौन से अवेलेबल है, मार्केट कैसा है, टेक्नोलॉजी प्रूवन कैसी है, ये देखो। और किसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी अभी एक कुछ दिन पहले फिर वहां से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने घुसकर ब्रह्मपुत्रा से उंगली करके फोन है बांग्लादेश पर वहां पे विजिट कर दिया। तो मेरी कल्पना ये थी कि पंजाब हरियाणा का मटेरियल सोनीपत पानीपत में जहाज पे बैठेगा और पूरा डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट को जाएगा। अब मैंने 70% काम पूरा कर दिया और मैंने उस समय एक एमपीपीएस सी प्लेन लाया, जैसे आप डिजाइनिंग करते हो तो एमपीपीएस सी प्लेन लाके उसके नियम बना। और मेरी कल्पना ये थी कि आप सोनीपत पानीपत या दिल्ली में प्लेन पानी पे उतरेगा और यहाँ से डायरेक्ट उड़ते हुए सीधा डायरेक्ट आप कहीं भी जाओगे, इलाहाबाद में, प्रयाग में, वाराणसी में या नॉर्थ ईस्ट में, आप कोई भी तालाब में, जयपुर के झील में, उदयपुर में जाके उतर सकेंगे। जैसे हमारे पास एयरपोर्ट है वैसे रिवर पोर्ट बनेगी, सी पोर्ट बनेंगे। तो ये लगभग काफी काम हुआ। ये सब नए इनोवेटिव आइडियाज हैं और हमारा माइंड सेटअप जो है वो इनोवेटिव आइडियाज से भरा हुआ। आपको तो इसके लिए पहली बात है कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी उसको सबसे आवश्यकता है। तो मुझे ये इस बात की खुशी है कि आपको ये हमारे एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारा इंपोर्ट क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी परली में इतना वैल्यू है गाजीपुर में जो कचरा है, मैं दिल्ली में हाईवे बना रहा था मैंने, और उसका रेट 50% सस्ता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि जो मटेरियल बेस्ट मटेरियल है उसका उपयोग करके अगर आप वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट डिजाइनिंग करोगे तो फायदा होगा। जिसमें बांबू है, रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी हमारी बहुत प्रॉब्लम है। हमारे टोटल जीडीपी में हमारा 22% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 52 to 56% सर्विस सेक्टर से और 12% एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर में 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा तो वी नीड टू मोर कंसंट्रेशन ऑन रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल। तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हिच आर द बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल इन दैट एरिया और उसमें वैल्यूएशन क्या कर सकते हैं। वहां बांबू है, काफी चीजें ऐसी है जिसका वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको विशेष रूप से इस बात का अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ एक मेरा कुलकर्णी करके मेरे पहचान की उत्तराखंड में वनामृत करके शायद मैं कभी यहाँ आता नहीं हूँ। अभी आज पहली बार मैं ये रोड देखा, मुझे भी काफी तकलीफ हुई, आपको कितनी होती है तो मैं महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए किसान आंदोलन जिन्होंने किया था उनके तरफ से मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ क्योंकि उन्होंने काम ही बंद करके रखा। पहले इसका काम एक को मिला था, मैं बहुत बार हरा था, उसको टर्मिनेट किया, दूसरे को रिक्वेस्ट किया। अब ये मेरे ध्यान में गलती आई। गलती यह आई कि जब एक में 2, 3, 4, 5 मंजिले की बिल्डिंग बन सकती है तो फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकते। तो अब मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फ्लाईओवर बनाया कि नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। और मैं चेन्नई में परसों प्रधानमंत्री जी के इसमें हमने बनाया कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब पुणे में भी हम लोग पुणे अहमदनगर रोड पर शिरूर से भगोली तक ऐसे ही एलिवेटेड रोड बना है। तो मैं जब यहाँ का ट्रैफिक देख के आया तो मुझे अधिकारी कहते थे कि अब हम लोग कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना रहे तो उसका काम काफी जोरों में चल रहा है। तो बोले इसका ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। तो मेरे यहाँ अभी परसों अगले सप्ताह में मीटिंग है पूरी इस रोड की और मैं उनको कह रहा हूँ कि ये रोड के बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह आउटडेटेड हो गए। अब इसको सेकंड फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर बनाओ ताकि लोग ऊपर के ऊपर निकल जाए।
तो मैंने उस समय यमुना में जो गंदा पानी जाता है इसके लिए गंगा को शुद्ध करने के लिए 40 नदियों को शुद्ध करने के लिए हमने योजना हाथ में ली थी और उसमें मैंने 28,000 करोड़ दिए। उसमें सोनीपत पानीपत के दोनों प्रोजेक्ट पूरे किए और मेरी कल्पना ये थी कि यहाँ से यमुना को शुद्ध करके उसका ड्रिलिंग करके यहाँ से सोनीपत पानीपत से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद, प्रयागराज। अब प्रयागराज से वाराणसी मैंने वाटरवेज बना लिया 3 मीटर का ब्लॉक। वाराणसी टू हल्दिया 1350 किलोमीटर मैंने वाटरवेज बना दिया। फिर हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है तो वहां पर ड्रिलिंग करने की जरूरत है। फिर ब्रह्मपुत्र that you should understand exactly what is to be the way for the success story. The first of all, we need need-based research. What is the need of the people? What is the need of the society? What are the availability of the raw material? Where we need for the export, which type of material we need for that? On the basis of that, need-based research is very important. Now I just give you the example. आपके हरियाणा में राइस क्रॉप को परली बोलते हैं, परली आप पूरा बंद कर देते हैं और वो परली जो है उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। अभी यही सोनीपत में इंडिया ऑयल है, अपने रिफाइनरी में मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया था और वो परली से बायो इथेनॉल बना रहा है। अब बायो इथेनॉल से बसेस चलेगी, स्कूटर चलेगी, कार चलेगी 100% और उससे 150 टन बिटुमिन तैयार होगा। तो मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा कि तुम जितना बिटुमिन परली से बनाओगे उतना मैं खरीद लूंगा। तो परली के बेस पे परली तो 2000 अगर रुपए का भाव क्रिएट हो गया तो हरियाणा के किसानों को कितना पैसा मिलेगा और उससे जो बायो इथेनॉल बनेगा और बिटुमिन बनेगा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। और मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और विशेष रूप से मेरी रुचि है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्यूअल इंडिजिनस फ्यूअल होनी चाहिए। हम जो कुछ आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो 3 सब्जेक्ट वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूअल। और ये तीनों के पीछे वर्ल्ड की इकोनॉमी घूम रही है। वी आर रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। We need to have the appropriate technology by which we can convert knowledge into wealth. और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें मैं आपके मिलिट्री हमारी विजन को अप्रोप्रिएट दिशा में ले जाना पड़ेगा। You can donate oil, you cannot donate vision. Appropriate vision is very important. Appropriate vision, appropriate technology और इसमें 4 बातों का मंत्र आप जरूर याद रखिए। प्रूवन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्वालिटी वाइज प्रूवन होनी चाहिए। दो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फिर टेक्नोलॉजी अच्छी है, रॉ मटेरियल से मिलेगा तो फायदा है। 3, मार्केटेबिलिटी और 4 उसका इफेक्टिव मार्केटेबिलिटी करने के साथ हम उसको लीड कितनी है क्या है इसको देखना चाहिए। जब 4 बातें जरूरी होगी तो प्रोडक्ट में सक्सेस होगी। मैं शुगर से डिटर्जेंट बनाता, मैं शुगर भी चलाता हूँ, शुगर सरप्लस हो गई तो अभी लॉन्ड्री डिटर्जेंट से लेकर फेस वॉश तक बना हो, इंडिया में मार्केट पूरा एक्सपोर्ट कर रहा है, इको फ्रेंडली है। अब शुगर के कारण त्रस्त है क्योंकि शुगर सरप्लस है। तो वी नीड टू डाइवर्सिफिकेशन इन मेनी फील्ड्स व्हिच आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर इजीली अवेलेबल, उसका वैल्यू एडिशन करके अगर हम करेंगे तो होगा। बाकी 3 बातें जो है, गुड क्वालिटी, good packaging, branding and delivery on time, that is punctuality. मैं आपको और एक बात डिजाइन का ये जो दीक्षांत समारोह है उस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले जो आज डिग्री हासिल कर रहे हैं ऐसे सभी विद्यार्थी भाई और बहनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना व्यक्त करता हूँ। जिन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल्स और पुरस्कार मिले उनका भी मैं विशेष रूप से मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यंग जनरेशन के जो नए स्टूडेंट्स हैं
उनको मिलने की अपॉर्चुनिटी हर बार हासिल करने की कोशिश करता हूँ। मैं जब मुंबई में था, मंत्री था महाराष्ट्र में, तो उस समय सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में मैं पूना में लेक्चर देने के लिए जाने का मौका मुझे मिला। उस समय मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बनाया था और एक समुद्र में मुंबई में वर्ली माधवा सी प्रोजेक्ट बनाया था और 55 फ्लाईओवर्स बनाए थे मुंबई में। तो उसकी सक्सेस स्टोरी की क्लास में सिलेबस में था, उसके लिए मैं MBA स्टूडेंट के सामने बोलने के लिए यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी जाता था। आजकल मुझे समय मिलता नहीं, मैं आपके जितना होशियार भी नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। I always tell it to the students two important philosophies. One is knowledge as a power. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. And the second thing which I always insist, that is no one is best, no material is best, no person is best. It is depending upon the appropriate technology and vision that you can convert best into wealth. And these two important philosophies are very much related with your profession. I was given hydrogen की गाड़ी है, मर्सिडीज से भी अच्छी है। पानी से हाइड्रोजन निकाल कर गाड़ी चल सकती है, लोगों को विश्वास नहीं बैठता। फिर मैंने गाड़ी ली, वो जापान से टोयोटा की है और अभी मैं एक फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी को अभी 2 महीने में सब गाड़ियां आएगी। बजाज, TVS और हीरो की पूरी स्कूटर्स आ गई, ऑटो रिक्शा आ गई और अभी टोयोटा, हुंडई, सुजुकी सबकी गाड़ियां आ रही है। यू हैव अ चॉइस। आपको मालूम है केम्री करके एक टोयोटा की गाड़ी, वो पेट्रोल डाल के 60% पेट्रोल उसी से बिजली तैयार करती थी और इलेक्ट्रिसिटी 40% देती थी। अब मैं जो गाड़ियां ला रहा हूँ वो 100% बायो इथेनॉल पर है, पेट्रोल के बजाय फ्लेक्स इंजन, और उसके साथ वो इलेक्ट्रिक पे तैयार करेगा 40%। तो एकदम इथेनॉल का रेट 60 रुपीज, पेट्रोल का 130 रुपए। इथेनॉल पोल्यूशन ना करने वाला ग्रीन फ्यूल, राइस से, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, व्हीट से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से इथेनॉल बनेगा जो किसानों के लिए आवश्यक है। हरियाणा और पंजाब में चावल रखने के लिए जगह नहीं, इतना चावल पैदा होगा और इसलिए जो पैडी नहीं लगाएगा उसको इंसेंटिव मिल सकता है। तो मैंने कहा ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पीछे लगकर अब सब इथेनॉल बनेगा। अब इथेनॉल की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बनाने का मेरा सपना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मींस दैट आई थिंक इट्स पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि आपकी विजन, आपके डिजाइन्स देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले, आपके डिजाइन, आपके प्रोडक्ट्स एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करने वाले, आपके डिजाइन, आपके प्रोडक्ट्स आपको इकोनॉमिक वेल्थ हासिल करने के लिए मदद करने वाला, ताकि मार्केट का चॉइस उसके साथ है, तो निश्चित रूप से आपकी सक्सेस को बढ़ेगी। और इसलिए ये जैसे इटाली है, बहुत डिजाइनिंग का काम अच्छा है। जो रिसर्च, जो इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, जो इनोवेशन रिसर्च वेल्थ क्रिएट करेगा, जो इनोवेशन डिजाइन देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, उसका इसमें यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल को आपने करना है। जैसे आपका हॉल बना, ये जो 2 पीएल ब्रिज बन गए, तो ये 2 ब्रिज के बीच में अभी हमारे यहाँ जो मेट्रो बनती है, ब्रिज बनती है, इसका डिस्टेंस 30 मीटर होता है। तो मेरे पढ़ने में आया कि मलेशिया और सिंगापुर में एक टेक्नोलॉजी देख ली है कि उन्होंने बीच के पियर निकाल दिए और टेक्नोलॉजी ये आई कि इसके बीच का जो ब्रिज बना वो प्रीकास्ट हुआ स्टील फाइबर, वो लाकर मैंने IIT और